ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में विचरण कर रहे सभी खगोलीय पिंड का प्रभाव प्रकृति, पृथ्वी और यहाँ रहने वाले सभी जीवों पर अलग अलग प्रकार से पड़ता है। साथ ही सभी ग्रह एक व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं और इनका प्रभाव सभी राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक रूप से पड़ता है। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य है। इसके बाद उपग्रह हैं चंद्रमा। वहीं शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति और शनि भी इसमें अहम योगदान देते हैं। इसमें से दो ग्रह अर्थात राहु और केतु को भी पापी छाया या छाया ग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये सभी ग्रह एक अवधि के बाद ग्रह गोचर, वक्री, नक्षत्र परिवर्तन, उदय और अस्त होते रहते हैं। ग्रहों की इन स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से पड़ता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि ग्रह का गोचर क्या होता है, ग्रहों के उदय और अस्त होने से सभी राशियों पर क्यों प्रभाव पड़ता है, अर्थात ग्रहों का मनुष्य के जीवन और मन पर क्या और क्यों प्रभाव पड़ता है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये ग्रहों का गोचर क्या होता है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में गोचर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गोचर को दूसरी भाषा में राशि परिवर्तन भी हम कह सकते हैं। जब एक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे ग्रह गोचर या फिर राशि परिवर्तन कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों का वर्णन किया गया है। वे 9 ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये सभी ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, कार्यक्षेत्र इत्यादि पर पड़ता है। दोस्तों सूर्य 1 माह के बाद राशि का परिवर्तन करता है। वहीं चंद्र गोचर करने के लिए 1.25 दिन लेते हैं। मंगल करीब 1.5 महीने के बाद राशि में परिवर्तन करते हैं। वहीं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए बुध ग्रह 14 दिन का समय लेता है और देवगुरु बृहस्पति 1 साल का समय लेते हैं। अर्थात बृहस्पति ग्रह 1 साल लेता है एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। शुक्र ग्रह को राशि परिवर्तन में 23 दिनों का समय लगता है और शनिदेव ग्रह गोचर करने में सबसे अधिक समय लेते हैं। दोस्तों शनिदेव ग्रह गोचर करने में लगभग 2.5 साल का समय लेते हैं। छाया ग्रह राहु और केतु राशि परिवर्तन में 1.5 साल का समय लेते हैं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और इनका प्रभाव न केवल राशियों पर बल्कि ग्रहों की स्थिति पर भी पड़ता है। जब कोई ग्रह सूर्य के इतना निकट चला जाता है कि उसके तेज से ग्रह पूर्ण रूप से प्रभावहीन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ग्रह को ग्रह अस्त कहा जाता है। अर्थात इस स्थिति में ग्रह का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अस्त होने का दोष सूर्य के अलावा सभी ग्रहों पर लगता है। वहीं जब ग्रह सूर्य से निश्चित दूरी बना लेते हैं तब उन्हें उदित ग्रह या फिर ग्रह उदय कहा जाता है। ग्रहों के उदय होने से शुभ फलों की प्राप्ति पुनः प्राप्त हो जाती है। अर्थात अगर कोई ग्रह सूर्य के निकट चला जाता है तो उसे अस्त कहा जाता है और जब वो सूर्य से एक दूरी बना लेता है तो उसे ग्रह का उदय कहा जाता है। और जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तभी हमें उस ग्रह का पूरा फल प्राप्त होता है। दोस्तों अधिकांश समय में सभी ग्रह सामान्य दिशा में विचरण करते हैं, लेकिन जब कोई ग्रह अपनी दिशा के विपरीत अर्थात उल्टी दिशा में गोचर करता है तो इस स्थिति को वक्री ग्रह कहा जाता है। दोस्तों सूर्य और चंद्र के बजाय बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब वक्री होते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री चाल ही चलते हैं, जिस वजह से इनको छाया ग्रह या फिर पाप ग्रह कहा जाता है। ग्रहों के वक्री होने से सभी राशियों के भविष्यफल में बदलाव होता रहता है। तो दोस्तों इस तरह से सभी ग्रह हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं। अब आइए जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति से हमारा मन कैसे प्रभावित होता है। दोस्तों ग्रहों का व्यक्ति के मन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जब भी ग्रह चाल बदलते हैं उसका प्रभाव व्यक्ति के मन पर साफ दिखाई देता है। ग्रहों की स्थिति का असर आपके मन पर भी रहता है।
दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ग्रह हमारे मन पर क्या प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों का सीधा प्रभाव सबसे पहले मनुष्य के मन पर पड़ता है। मन चुंबक के समान घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर हमेशा आकर्षित करता है। जब ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारा मन ही विचलित होता है। विचलित मन अस्थिरता के कारण गलत निर्णय लेता है, गलत सोच को विकसित करके दृश्य जगत में अनिष्ट घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात जब आपका गलत निर्णय होगा, आपकी गलत सोच होगी तो गलत घटनाएं ही आपके साथ घटित होगी। इसलिए जीवन में सुख, शांति और सफलता के लिए मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मन का सीधा संबंध चंद्रमा से जुड़ा होता है। इसलिए व्यक्ति की जन्म पत्री में चंद्रमा का आकलन करके व्यक्ति के मन को सरलता से हम जान सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सुनफा, अनफा, केमद्रुम जैसे योगों का वर्णन प्राप्त होता है। सफल होने के लिए मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली में बनने वाले केमद्रुम योग के कारण मन एक स्थान पर स्थिर नहीं हो पाता है। बार बार निर्णय बदलने और हर समय शंका होने के कारण केमद्रुम योग वाला व्यक्ति मार्ग से भटकने लगता है, जीवन में भटकाव पैदा करता है। जन्म कुंडली का केमद्रुम योग मंदिर में भोग, अस्पताल में रोग और ज्योतिष शास्त्र में योग का विशेष महत्व है। जन्म कुंडली में बनने वाले शुभ अशुभ योगों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के भविष्य को हम आसानी से जान समझ सकते हैं। शुभ योगों के द्वारा व्यक्ति ऊंची शिक्षा, राजनीति पद, प्रचुर मात्रा में धन, मान सम्मान, वैभव प्राप्त करता है। और अगर अशुभ योग होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में असफलता हासिल करता है, हमेशा दुखी रहता है, धन का अभाव रहता है और कर्ज की स्थिति बनी रहती है। अशुभ योगों से एक केमद्रुम नाम का योग जातक को विशेष रूप से प्रभावित करता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो केमद्रुम नाम का योग बन जाता है। ज्योतिष के ग्रंथों के अनुसार दूसरे राजयोग और मंगलकारी योग कुंडली में चाहे जितने भी बन रहे हों, लेकिन एक केमद्रुम योग अगर बन जाए तो सारे राजयोग उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार से एक अकेला शेर सारे हाथियों के समूह को भगा देता है। केमद्रुम योग वाला व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सोच व्यवहार के कारण अपने दुखों से हमेशा पीड़ित रहता है। केमद्रुम योग के दुष्प्रभाव से सभी शुभ योग रद्द हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति दयनीय जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो जाता है। व्यक्ति हमेशा दुख में रहता है, चिंता से पीड़ित रहता है और लोगों के द्वारा पीड़ित होता रहता है। केमद्रुम योग का दुष्प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ता है। चंद्रमा मानव जीवन को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही प्रमुख ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है तथा इस पर पड़ने वाले प्रभाव से व्यक्ति की मानसिक स्थिति और जीवन में मिलने वाली सफलताओं का आकलन हम कर सकते हैं। चंद्रमा की निर्बल स्थिति व्यक्ति को दुश्चिंताओं से ग्रस्त करके दुखी करती है। व्यक्ति के द्वारा जो संग्रहित किया हुआ धन है वो व्यक्ति उसका नाश कर देता है। रुपए की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को दर दर भटकना पड़ता है। केमद्रुम योग के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई योग किसी राज परिवार में जन्मे व्यक्ति की कुंडली पर यह पड़ जाए, वो अप्रसिद्ध होकर कष्टप्रद जीवन व्यतीत करने लगता है। भाग्य के वश अगर किसी व्यक्ति के घर में खूब सुख सुविधाएं हो, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार दुर्भाग्य से उसकी कुंडली में केमद्रुम योग हो, तो वो व्यक्ति सुख सुविधा होने के बाद भी मानसिक चिंताओं से ग्रस्त रहता है। मानसिक चिंताएं व्यक्ति को तभी होती हैं जब उसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो। अर्थात अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो उसको मानसिक चिंताएं रहती हैं। केमद्रुम योग होने पर जीवन के सभी शुभ योग और शुभ राज योगों का फल मंदा पड़ जाता है, अर्थात आपको फल कम प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है।
केमद्रुम योग के उपचार के लिए मोती युक्त चांदी से निर्मित अर्धचंद्राकार लॉकेट सोमवार या फिर पूर्णिमा के दिन प्राण प्रतिष्ठा करके गले में अवश्य धारण करना चाहिए। साथ ही शिव जी की पूजा नित्य करने से चंद्रमा से संबंधित दोषों का नाश होता है। चंद्रमा की अनुकूलता व्यक्ति के मन मस्तिष्क को मजबूत करती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों प्रभाव पड़ता है, साथ ही हमारे मन पर किस तरह से ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और ग्रहों के दुष्प्रभाव को हमारे मन पर पड़ने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने चंद्रमा को हम कैसे मजबूत करें। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।